नमस्कार, ये सब इन्फोक्राम में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 2008 जो कि रिवाइज हो चुका है 2021 तक अपडेट जिसमें है CGDA द्वारा रिलीज किया गया उनका ऑफिशियल वेबसाइट में, और इसके हिसाब से आपके लिए बहुत सारे इंटाइटलमेंट में बदलाव लाया गया। आज हम ऐसे ही बात करेंगे एक खास पेंशन रेगुलेशंस के बारे में। देखिए, पेंशन रेगुलेशन हम सबको जानना जरूरी है, क्योंकि यही एक जगह है जहां पे आपका पेंशन इंटाइटलमेंट है, आपका पेंशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और आपका पेंशन में अगर कोई बदलाव है वो भी यहीं पे आपको मिलेगा। तो कम से कम बेसिक जो रूल्स है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, जो कि मैं हर संडे को 8:30 PM लाइव सेशन में हर बार मैं आपके सामने इसको दोहराता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक खास चीज पर बात करेंगे जिसका नाम है कंस्टेंट मेडिकल अटेंडेंस अलाउंस। देखिए, ये एक ऐसी अलाउंस है जो कि LMC में जो लोग रिटायर कर रहे हैं उनको मिल सकता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं रेगुलेशंस, पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी में क्या लिखा हुआ है और इसके हिसाब से आपका इंटाइटलमेंट क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी पार्ट 1 2021। जो 2008 था वो अभी अपडेट हो चुका है और ये 2021 आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का द्वारा ऑर्डर्स इशूड अप टू 5 अक्टूबर 2020 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस बुक। ठीक है, ये पार्ट 1 है। तो इसमें जो रेगुलेशन नंबर देखेंगे किसमें है, जो कि आपका पेंशन रेगुलेशन में अटेंडेंस कंस्टेंट मेडिकल अटेंडेंस अलाउंस के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो 81 है ये डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, 82 भी पेंशनरी बेनिफिट के बारे में है, और यहाँ पे कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस 89 में है। तो सीधा चलते हैं पेज नंबर 52 और जहां पे अटेंडेंस अलाउंस के बारे में बताया गया, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये हर चीज हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो 89, 87, 88 और ये देख सकते हैं कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस। कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस at a uniform rate of 600 per month shall be granted to service personnel who is awarded a disability pension for 100% disablement. If in the opinion of the invalidating medical board or review medical board, he needs the services of a constant attendance for at least a period of 3 months and the necessary arises solely from the condition of the accepted disability or disability. देखिए, अगर मेडिकल बोर्ड आपको ये कहता है कि आपका जो डिसेबिलिटी है इसमें एक अटेंडेंट का ज़रूरत है, और रोज का जो आपका जो काम है वो स्मूथली करने के लिए एक अटेंडेंस का ज़रूरत है, तो अगर 100% डिसेबल है तो इस केस में ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। देखिए, आपका अभी नहीं है, हो सकता है कि आपको अभी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके पास जानकारी होगा तो आप यार दोस्तों रिश्तेदार जो भी है उन सबको आप जो है गाइड कर सकते हैं। तो पहले इसका रेट 600 था। द रेट ऑफ कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 से 3000 रुपया हो गया, और द रेट विल बी इंक्रीज 25% एवरी टाइम DNS अलाउंस पेएबल ऑन रिवाइज्ड पे बैंड गोज अप बाय 50%। ये 2009 का एक ऑर्डर था, और बाद में दिस रेट इज फर्दर एनहांस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से, यानी कि 7 CPC जब लागू हुआ उसके बाद 6750 रुपया हर महीना मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी एक जो है रेगुलेशन है, और इसके तहत आपको 6750 रुपया हर महीना मिल सकता है। ठीक है, तो इसको मिलने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया देखिए, द अलाउंसेस शैल बी ग्रांटेड इफ द एक्सेप्टेड डिग्री ऑफ डिसेबलमेंट ऑफ सर्विस पर्सनल इज असेस्ड एट 100% अगर है तो, बट ए रिड्यूस्ड अवार्ड इज मेड अंडर रेगुलेशन 84/95 ऑफ दिस रेगुलेशन। अच्छा, द ग्रांट ऑफ अलाउंस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ही एक्चुअली एम्प्लॉयज एन अटेंडेंट टू लुक आफ्टर हिम। एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मैंने एक आदमी रखा है मेरा देखभाल के लिए। The allowance shall not be payable for any period during which the pensioner is an
inmate of a government institution or hospital or is gainful employment। अगर आप री-एम्प्लॉय हो गया और आपके साथ एक बंदा देखभाल करने के लिए है, कई बार क्या होता है देखिए कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड हो गए और वहाँ पे आपका डिसेबिलिटी है, इस वजह से एक बंदे को साथ में रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर इस तरह का है तो फिर आपको कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जो है नहीं मिलेगा, अगर नहीं है इस तरह का तो आपको मिलेगा। देखिए इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिवाइज हो गया, कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस शैल बी पेड ऑन मंथली बेसिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अवार्ड अलॉन्ग विद डिसेबिलिटी। पहले क्वार्टरली बेसिस पे मिलता था, अभी मंथली बेसिस पे हो गया। ठीक है, कंसर्न आर्म फोर्सेस पेंशनर शैल सबमिट ए डिक्लेरेशन ऑन द फॉर्मेट, एक अपेंडिक्स 6 यहाँ पे है जिसपे एक फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म के हिसाब से एवरी ईयर एक अटेंडेंस अलाउंस का डिक्लेरेशन जमा करना पड़ता है। ओके, अभी देखिए जैसे स्पर्श का है तो स्पर्श में क्या है कि वहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, अगर कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस आप क्लेम कर रहे हैं वहाँ पे जगह है, वो अपडेट करके आप अपलोड कर लीजिए हर साल। ठीक है, तो during initial declaration, pensioner shall state in item 3 of the appendix that he/C will employ an attendant for the upcoming 1 year up to the date for which CA has been sanctioned, whichever is earlier. During subsequent annual declaration, pensioner would also complete item 2 of the annexure, providing a declaration for the period from the date of last declaration. Payment made against declaration under item 3 of appendix shall be treated as provisional and would be final on submission of subsequent declaration form under item 2। तो ये आपका जो डिक्लेरेशन है यही फाइनल है। आप डिक्लेरेशन देंगे कि मैंने आदमी रखा हुआ है और ये मेरा जो कंडीशन है इस समय एक आदमी रखने का ज़रूरत भी है, तो ये आप दे देंगे तो आपको कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस जो है, ये कंस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस आपको 6,750 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसका जो अथॉरिटी है रेगुलेशन 89 पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 1 2021। ठीक है, तो ये आपका अथॉरिटी है। ओके, तो दोस्तों इस तरह का रोज हम कोई ना कोई एक पेंशन रेगुलेशंस को लेकर के बात करेंगे, उसका डिटेल्ड क्राइटेरिया को लेकर बात करेंगे, और जो भी आपका सवाल है आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें हमारा जो वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है वहाँ जा करके देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। अगर इस बारे में कोई सवाल हो या डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कोई सवाल हो या किसी चीज़ का, एक सर्विसमैन का वेलफेयर के बारे में कुछ आपको कहना हो तो देखिए आप बिल्कुल बेझिझक होकर के आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इस जो टॉपिक है इसी पर हम बात करेंगे। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 7980715630, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। हमारा ESM इन्फो क्लब का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे भी आपको सलाह मिल सकता है, जानकारी हासिल आपका हो सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।